नमस्कार। यदि आप सामान्य ज्ञान विज्ञान पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो को भी टेस्ट को अंत तक जरूर खेलिए, क्योंकि इसमें आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 20 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष से शुरू हुआ? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 4, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव का। और प्रेजेंट टाइम में वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे क्या हैं? वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 5, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर और हिंद की उपाधि लौटा दिया? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर और हिंद की उपाधि लौटा दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहां के लिए ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहां हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर नामक के शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रचलन से। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋणी व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, वह कौन सा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। वह कौन सा डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस। इनपुट
इनपुट डिवाइस, उससे अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये सवाल इस बार आया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। यह रासायनिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बहुत अच्छे सवाल हैं, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1556 ईस्वी में। आगे सवाल है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 17, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 18, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी, और हिंदी में इसे पुष्प विज्ञान कहा जाता है। आगे सवाल है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये सवाल पिछले 20 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।